एक तो मेरे भाई तेरे को 2 करोड़ रुपए फिरौती के लिए फोन किया है, ठीक है। अगर भाई बन के चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो सारा है ना ये सब कुछ कागजों में रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी कर देंगे, ठीक है। सारा सब कुछ पता कर रखा है तेरा, सारी डिटेल कहाँ बैठता है कहाँ। मैं भेजने को कर लिया ना तेरे को मैसेज किया, उसी टाइम तू जहाँ बैठा था पूरी लोकेशन थी, उसी टाइम मैं लड़कों को भेज रहा था, लेकिन मैं सोचा एक बार तेरा रिप्लाई आ जाए। जिम सप्लीमेंट ब्रांड पहल न्यूट्रिशन के मालिक वीरेंद्र पहल को एक ऑडियो मैसेज आया जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। दरअसल ये ऑडियो भेजने वाला शख्स खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य महेंद्र ढिढलाना बताया है। ऑडियो में महेंद्र ढिढलाना साफ शब्दों में कह रहा है कि भाई बनकर चलेगा तो ठीक है, वरना जो है वो केवल कागजों में रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी कर देंगे। महेंद्र ढिढलाना ने वीरेंद्र पहल को वापस कॉल करने का 1 दिन का समय दिया था। सुनिए ये ऑडियो। क्या हाल चाल लग रहा है? महेंद्र बोल रहा हूँ डेलाना, रोहित गोदारा ग्रुप से। एक तो मेरे भाई तेरे को 2 करोड़ रुपए फिरौती के लिए फोन किया है, ठीक है। तो ये जैसे वही सुने ना, वापस कॉल लगा लेना, कल तक का टाइम है तेरे को, वापस फोन लगा लेना। नहीं जो ये तूने कमार गया ना सारा, ये चाहे तू दुबई में खोल ले चाहे कहीं खोल लेना ब्रांच में, ठीक है। भाई बन के चल लेना और वापस फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो सारा है ना ये सब कुछ कागजों में रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी कर देंगे, ठीक है। ये जो तूने कमा रही है ना पैसे, इनके मजे नहीं लेने देंगे। तू ये सोच ले मजे ले ले, तो तेरे को कल तक का टाइम है, फोन लगा लेना। अगर भाई बन के चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो फिर कोई ना, तू ना कर देना, फिर देख लेंगे हम। सारा सब कुछ पता कर रखा है तेरा, सारी डिटेल कहाँ बैठता है कहाँ। मैं भेजने को कर लिया ना तेरे को मैसेज किया, उसी टाइम तू जहाँ बैठा था पूरी लोकेशन थी, उसी टाइम मैं लड़कों को भेज रहा था, लेकिन मैं सोचा एक बार तेरा रिप्लाई आ जाए। देख लेना, कल तक अगर रिप्लाई करे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर तू तैयार रहो जाना। 1 दिन का समय बीतने के बाद जब वीरेंद्र पहल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो महेंद्र ने दोबारा एक वॉइस नोट भेजा। इस बार उसने वीरेंद्र को 2 घंटे का समय दिया और कहा कि कॉल कर लेना, नहीं तो तेरी उल्टी गिनती शुरू। साथ ही उसने ये भी कहा कि अब तेरे भाई का या परिवार का कोई भी नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हाँ वीरेंद्र, क्या हाल चाल है तेरे? एक तो तेरे को कल टाइम दिया था, कल कल का हो गया तेरा टाइम पूरा, ठीक है। देख लेना, घंटे 2 घंटे में जैसे वही सुने ना, वापस फोन लगा लेना। अगर नहीं लगाया ना फिर कोई दिक्कत नहीं, तो तैयार हो जा, फिर हम बताएंगे तेरे को कौन है क्या कर सकती है, ठीक है। घंटे 2 घंटे में जैसे वही सुने ना, वापस फोन लगा लेना। अगर नहीं लगाया ना फिर उल्टी गिनती चालू कर देना, तैयार हो जाना, जल्दी मिलेंगे। तेरा या तेरे भाई का, परिवार में जो भी है ना, ये किसी का भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं सारी जो है ना ये ब्रांचे ब्रांचे सारी मिट्टी कर दूंगा, मैं कुछ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये है ना, कोई दिमाग से निकाल देना कि मैं यहाँ चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा, कहीं चला जाना, चाहे किसी प्रशासन पड़ जाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीरेंद्र पहल ने अब इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है। इस दौरान पुलिस की ओर से वीरेंद्र को प्राइवेट सिक्योरिटी रखने की सलाह दी गई, लेकिन वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र ने क्या जानकारी दी, सुनिए। देखो, हमारे को कॉल आ रहे हैं बार बार, और 2-3 दिन से आ रहे थे, तो हमने सोचा पता नहीं कौन है, ऐसे नॉर्मली कस्टमर होगा। लेकिन फिर जैसे ही उस पर ऑडियो आई तो जैसे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे गैंग है, रोहित गोदारा गैंग बता रहे हैं, और महेंद्र ढिढलाना होगा कोई भाई, तो इस टाइप की बताए जा रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रुपये आप दे दो, नहीं तो ये जितनी आपकी 130 ब्रांच है इनको हम नुकसान पहुंचा देंगे। जो आपने दुबई में ब्रांच खोली है पहल न्यूट्रिशन की, उस पर नुकसान पहुंचा देंगे। तो 130 ब्रांच है जो हमारी इंडिया में, पूरी इंडिया में या दुबई में। सिर्फ हमारा मेन स्टोर है जो बालगढ़ चौक पे है, जो जहाँ पे मैं आता हूँ कभी कभार, और जो हमारी ब्रांच है हमारे नाम से है, लोग हमारे नाम पे वहाँ पे जाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि जो भी ब्रांच वाला होता है, जैसे कई भाई हैं, जींद वाला भाई है, उसकी 3-4 ब्रांच है, उसने ऐसे ही मेहनत करके चीज़ बनाई है। आपने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस कर्मचारियों, पुलिस में दी है या किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की है? हाँ, मैंने जो हमारी कमिश्नर ममता जी हैं उनसे बात हुई थी, बट वो छुट्टी पे थी, और उनके जो नीचे हैं या शायद डीसीपी मैडम थी क्या? डीसीपी मैडम थी, परवीना भी थी। वो बोले कि हम कानून की तरफ से आपको पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमें सिक्योरिटी आप कुछ रखो इस चीज़ की। तो हमें देखो, कानून हमारा अगर जैसे भी साथ देगा, हम कानून के साथ हैं। हम 1 नंबर में सारा काम करते हैं, 2 नंबर का कोई काम नहीं, ना कोई कैश का काम। हम सारा काम करते हैं अपने स्टोरों के अकॉर्डिंग, जीएसटी भी पे करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं,
और मेन बात ये है कि हम कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बोला कि आप अपना प्राइवेट कोई सिक्योरिटी रखो, तो वह दूसरी बात है, प्राइवेट पता नहीं हमें कौन कैसा बंदा, हम उस चीज़ पे नहीं रखेंगे। हम सरकार पे ही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारी सेफ्टी आप ही लोग करें। और रही बात जो भाई ये धमकी दे रहे, हमें नहीं पता ये जेन्युइन है या कैसी है, लेकिन क्या परिवार को भी आपने इस मामले में बताया है? क्या परिवार आपसे क्या कह रहा है? नहीं, हमारे साधारण परिवार से आप परिवार हमारा डरा हुआ है। हमारा परिवार काफ़ी घबराया हुआ है और इस चीज़ पे हमने परिवार से बात छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अलग अलग नंबरों पे अलग अलग जगह कॉल आ रही हैं। और फिर जैसे ही हम वहाँ से मैडम के पास गए, फिर उनके पास नरेंद्र का दयान जी हैं, उनके पास ये शायद केस ट्रांसफ़र करा। फिर उसके बाद हमें CIA 2 में अजय धनखड़ जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपके साथ है। अगर सरकार को कोई अच्छा कदम भी उठाना पड़ेगा तो आप भी वो भी आपके साथ रहेंगे। जो हमारी DGP है OP सिंह, उनसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम यूथ बच्चों को फिटनेस के लिए मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि आप फिट रहो, लेकिन अगर हम फिटनेस के बारे में बता रहे, लोग हमसे 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंचती है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।